हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस के शेयर की। 3272 3272 पे आज क्लोजिंग दिया है, 1% नीचे। और आज 3 जुलाई है और 12 जुलाई से जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर FY24 यानी कि जो महीने हैं आपके इसके अंदर पहला जो 3 महीने होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर के, अप्रैल मई और जून, तो वो जुलाई के अंदर उसके नंबर जो है कंपनीज पोस्ट करना शुरू करेंगी। और एक बायबैक की खबर जो है टीसीएस से रिलेटेड आ रही है मार्केट्स के अंदर में कि हो सकता है कि ये जो रिजल्ट्स आएंगे इसके अंदर में टीसीएस एक बायबैक अनाउंस करेगा। तो क्या डिटेल होगा इसका, कैसे आपको फायदा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में टीसीएस के चार्ट्स के ऊपर में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जैसा आप जानते हो कि आईटी सेक्टर जो है स्पेसिफिकली एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। अंडर परफॉर्मिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि कंपेयर अगर आप करोगे आईटी को और या फिर आईटी के मेजर स्टॉक्स को मार्केट के साथ में, जहां पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, निफ्टी ने आज 19,300 का लेवल भी ब्रीच कर दिया, वहीं पे टीसीएस जैसे शेयर अपना ऑल टाइम हाई से लगभग अभी भी 20% नीचे हैं। और आईटी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इन द प्रीवियस रैली, जहां पे निफ्टी ने 18,800 का लेवल जो है वो बनाया था। लेकिन 2022 पूरा ही आईटी के लिए अच्छा नहीं रहा है और 23 के अंदर में भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं मिली है। हाँ, थोड़ी बहुत रिलीफ रैली ज़रूर मिली है, जहाँ पे शेयर 3,000 से 3,500 दो बार ही गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ बीन अ वेरी स्लो गोइंग। और फिलहाल अभी भी शेयर्स जो हैं एक वीक ट्रेजेक्टरी में ही काम कर रहे हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। पहले हम बात कर रहे थे बायबैक के बारे में। तो जैसा आप जानते हो कि अभी हाल फिलहाल में विप्रो का जो बायबैक है वो बंद हुआ था। विप्रो भी एक आईटी कंपनी है और उन्होंने एक बायबैक निकाला जिसके अंदर में एक्सेप्टेंस रेशो रखा था 23%। अब पहली बात तो ये कि बायबैक कंपनी करती क्यों है। देखिए, बायबैक कंपनी तब करती है जब शेयर उनका अंडर परफॉर्म कर रहा हो। पहला पहला केस होता है कि शेयर जो है वो नीचे जा रहा है लगातार। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कंपनी के पास में कैश जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया है और उनको अभी फिलहाल ना कोई कैपेक्स करना है ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो वे सोचते हैं कि इस कैश को शेयर होल्डर्स में ही बांट देते हैं। और तीसरी चीज़ होती है अपने शेयर के अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का। कंपनी को अगर लगता है कि बहुत कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है मार्केट के अंदर में और लोगों का जो भरोसा है वो स्टॉक से उठना जाए, इसकी वजह से भी कंपनी जो है बायबैक करती है। अब इन तीनों सिनेरियो में से मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर में सिर्फ पहला वाला सिनेरियो ही बैठता है कि शेयर जो है अंडर परफॉर्म किया है और नीचे पूरा टीसीएस ही नहीं, सारे आईटी के अंदर में एक जो है गिरावट देखने को हमारे को मिली है। तो टीसीएस का ये जो बायबैक है दिस इज इन लाइन विद द विप्रो बायबैक, और ये पहले भी टीसीएस कर चुका है। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करने के लिए है और लोगों के पेशेंस रन आउट ना हो जाए स्टॉक से लेके, इसके लिए बायबैक जो है लाया जा रहा है। अब इसके अंदर में दो तीन चीज़ें हैं। अभी तक ये स्पेकुलेशन है कि बायबैक आएगा। कंपनी ने अपने एंड से कुछ भी बताया नहीं है इस बायबैक के बारे में। लेकिन अगर आएगा तो कितने प्रीमियम पे बायबैक आएगा, बिकॉज बायबैक के अंदर में कंपनी अपने शेयर ही मार्केट से जो है खरीद लेती है। अभी 3200 रुपये पे जो है बायबैक शेयर चल रहा है। विप्रो का अगर हम देखेंगे तो 390 395 पे शेयर चल रहा था और 445 के ऊपर में उनका बायबैक आया था। तो लगभग 10-15% का प्रीमियम वहां से मिला था। सिमिलर टर्म्स के अंदर में अगर हम टीसीएस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 15% अगर आप लेके भी चलेंगे यहाँ से तो लगभग 3600 रुपये या 3650 रुपये करीब इनका बायबैक का प्राइस हो सकता है। दैट इज जस्ट अ गेस इफ इट इज इन लाइन विद द विप्रो बायबैक। तो ये पूरी बायबैक की न्यूज़ 12 जुलाई को क्लियर आउट होगी ये बात। और अब हम बात कर रहे थे स्टॉक के चार्ट्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 पूरा ही एक फॉल के अंदर में बीता है और कई लोग ये कह रहे हैं इसके अंदर में कि एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। मेरा भी ये मानना है अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, बिकॉज जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसके काफ़ी करीब ये ट्रेड कर रहा है और ये 200 वीकली मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है। लेकिन अभी 200 मूविंग एवरेज यहाँ से भी 10% नीचे है। 2962 2970 का जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज इसका ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखोगे, जो कि इसके 20 मूविंग एवरेज है, रेड वाली लाइन है, और अगर मैं 1 मिनट के लिए इसका जो कैंडल है या फिर प्राइस एक्शन है उसको अगर हटा दूं तो व्हाट यू कैन सी क्लियरली हियर इज दैट द ट्रेंड इज आल्सो डाउनवर्ड्स। मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी या फिर डाउनवर्ड नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ में स्टॉक काम कर रहा है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है जबकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर की तरफ है। सो आई थिंक वन कैन बाय हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। ऐसा कोई प्राइस नहीं है कि दोबारा नहीं मिलेगा, बिकॉज 3200
रुपये पे ये 6-8 महीने से भी चल रहा है। लेकिन अगर आपने ले लिया है इसको 3,000-3,100 रुपये पे, तो आप ज़रूर इसको होल्ड करिए। बहुत ही बढ़िया शेयर है, कोई डाउट नहीं उसके अंदर में। और आईटी का टाइम भी आएगा एंड आई थिंक इट इज़ अ गुड डिफेंसिव काउंटर टू गो इन राइट नाउ, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। बहुत सारे शेयर्स के वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है इन माय ओपिनियन। और आईटी इज़ वन ऑफ दो शेयर जहाँ पे अगर गिरावट आई भी, जैसे मार्केट्स को कभी ना कभी तो करेक्ट होना ही है, तो मार्केट्स के अंदर में जो अगर आप टॉप पे शेयर पकड़ोगे तो वहां पे गिरावट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर गिरावट आई तो सीमित आएगी, 10% 12% से ज़्यादा शेयर में गिरने की जगह बची ही नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टीसीएस एंड द न्यूज़ ऑफ द बायबैक। आई होप आपको न्यूज़, लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।